विवेक जी, ये मौका तो पिछली सरकारों के पास था ना, जब समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, उस समय उनके समर्थन से दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। 2000 राजनाथ सिंह के समय इसको सोचा गया था, लेकिन लागू अब हो पाया नहीं। देखिए, ये सारा ब्रेन चाइल्ड माननीय मायावती जी का था। बहुजन समाज पार्टी ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था उस वक्त, कैसे इसको करेंगे। डिले हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन आप चाहे नोएडा को देख लें, आप चाहे ग्रेटर नोएडा को देख लें, आप चाहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अब बना है इसके विजन को देख लें, तो विजन शब्द ना कहें, बनाया जरूर है और हम खुश हैं कि बना है, देश प्रगति के रास्ते पर है, लेकिन द विजन वाज ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखना ज्यादा जरूरी है कि सपनों को पूरा करना। सपने जहां खड़े हो नोएडा में, यहाँ नोएडा में खड़े हो, ये किसका सपना था? ये सामने जो पार्क बना है इतना बढ़िया, जब आते हैं दिल्ली से और ड्राइव करते हैं 60 साल तक जो सपना मेरा बात तो वही करेगा। प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हो कुछ। नोएडा हवा में है साहब, बना ही नहीं। ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग ही नहीं हुई। मतलब की बात मैं कर दूं, ये सब बातें बेकार की। यू हैव टू एक्नॉलेज। एक मिनट सर, लखनऊ से दिल्ली का हाईवे, लखनऊ से दिल्ली का हाईवे, इसका क्रेडिट किसको देंगे? समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुश हूं एक एयरपोर्ट मेरे मुल्क में बना है, प्रगति होगी। अच्छा, ये भी आपको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक एयरपोर्ट का अगर विजन दिखा गया तो आज यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छी बात है, बट अगर एक एक्सप्रेसवे बनाया गया तो आज यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। आप इनवाइट कर सकते हैं। विवेक जी बताइए ना, एक एयरपोर्ट का सपना देखा गया, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में वर्किंग में। देखिए, आप कह रहे हैं एक एक्सप्रेसवे, अब सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया है। नितिन गडकरी के मंत्रालय को एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। एक बहुत काम की बात, जिस अभी आप बात कर रहे थे, फुल इमरजेंसी लागू हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे की गई थी। वो जहाज विशाखापट्टनम से, मेरे सूत्रों के हिसाब से विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहा था और उसमें इंजन फेल्योर की आशंका थी, जिस वजह से उसमें वहां फुल रेंज थी। पिछले महीने भी एक घटना ऐसे ही हुई थी जो किसी और एयरलाइंस की थी, वो लेह से फ्लाइट आ रही थी। ये इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। विवेक भाई मुझे एक बात बताओ, सवाल तो सुन लीजिए, ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशन बनाएंगे भी नहीं हम लोग इसको। मेरा सवाल अक्कू सर आपसे ही है। आपने बताया कि राजनीतिक हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तस्वीर बदल गई है, जयंत आ चुके हैं। पिछली बार जयंत नहीं थे, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था, खास करके पश्चिमी यूपी में, जहां पर जाट वोट जो है वो उनके लिहाज से शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब दोनों तस्वीर बदल गई, जयंत भी साथ हैं, विकास वाली तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इससे कितनी चुनौती बढ़ी है? नहीं, चुनौती तो अभी फिलहाल देखने में लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, और खास तौर से योगी जी के साथ में, और जो मैंने कहा ना, ये कमजोर कड़ी जो थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, मूल रूप से पूरब, एक्सट्रीम पूरब का हिस्सा और एक्सट्रीम पश्चिम का हिस्सा, उस कड़ी को मजबूत करने के सिलसिले में काम लगातार किया गया है, और उसका फायदा भी होते फिलहाल, जब अगर आखिरी वक्त पर कोई और चीज ना बदले, खास तौर से जो हमारे यहाँ पिछली बार लोकसभा के चुनावों में जो एक संविधान खतरे में ऐसी जो काट की हांडी चढ़ गई थी, उस तरीके से कोई और काट की हांडी ना चढ़ जाए तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन देश के लिए भी और पार्टी के लिए भी। लेकिन अभी इसको हम ये माने कि ये राज्य के लिए कितना बढ़िया होने जा रहा है, देश के लिए एयरपोर्ट कितना बढ़िया होगा, और अगर इसमें कार्रवाई या जो काम इसके किए जाने हैं उसको सटीक तरीके से किया जाते रहा और टेक्नो फ्रेंडली होके ज्यादा किया जाएगा, तो शायद ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। नवीन जी, कितना इंपॉर्टेंट होता है जो डबल इंजन वाला नारा योगी आदित्यनाथ देते हैं? जैसा बताया, विवेक जी ने दावा किया कि बहन जी की सरकार में भी ये सोचा गया था, उनकी प्लानिंग थी, नोएडा का प्लान था, लेकिन एग्जीक्यूट करना तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। लोकतंत्र में हमारे यहाँ तो सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, और 5 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो नाकामी आपकी। नहीं, सोचते तो बहुत कुछ है। हाँ, सोचा तो इन्होंने सरदार सरोवर डैम को कांग्रेस ने, नेहरू जी ने वो उसकी नींव रखी थी, उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने जाकर के। तो सोचना अलग बात है, पब्लिक को उससे फायदा होगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप सड़क बनाने की सोचते हो, सड़क बनते नहीं तो फिर गड्ढों में थोड़ी चलेगा। एयरपोर्ट बनाने की सोचिए, एयरपोर्ट बना नहीं तो कैसे चलेगा? इस देश के अंदर आज क्रांति लेकर के, आपने सोचा था कि रिन्यूएबल एनर्जी लेकर के आएंगे और 60 साल में केवल 3 गीगा मेगावाट तक ही पहुंचे। मोदी जी आए तो 140 गीगा मेगावाट तक। मैं आपको बार बार रोक रहा हूं, इस एयरपोर्ट में भी एक स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट है, पूरी तरह से अपनी एनर्जी खुद ही ये प्रोड्यूस करेगा, सोलर एनर्जी पर पूरा एयरपोर्ट है,
चारों फेज में भी अभी से ही ये जीरो। लेकिन आप मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बता रहे हो कि सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है। शायद ये भी उन्होंने सोचा होगा मायावती जी ने जब इनकी सरकार होगी। मेरा ये कहना है कि आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो, डिलीवर क्या कर रहे हो। आज देश के अंदर अच्छी सड़कें मिली हैं, देश के अंदर अच्छा वातावरण मिला है, लोगों को सिक्योरिटी मिली है, लोगों को जॉब की क्रिएशन हो रही है, इस देश के अंदर लगातार नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, इस देश के अंदर रोड ट्रैक रेलवे के नए ट्रैक बिछ रहे हैं, बुलेट ट्रेन लेकर के आ रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, देश तरक्की कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में कर रहा है जबकि वैश्विक युद्ध के कारण बहुत सारे देश 112 देशों में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हमारे देश में तो किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सेकंड, छोटी 10 सेकंड के लिए कहना चाहता हूं, 2007 में कांग्रेस ने एक आदेश दिया था कि हर आदमी 1 घंटा शाम को अपने घरों की बिजली बंद करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज आप सिर्फ सतह ही जो आपके लिए जो दर्शक देख रहा है वो बिजली शाम को बंद करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, सुनिए। दृष्टि से भी और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी जेवर एयरपोर्ट का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन, यह गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं और आज पूरा प्रदेश खुशी से झूम रहा है। सर, अगले साल चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिला है, क्या देखिए, चुनाव तो 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, तीसरी बार हमारी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन विकास हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनने वाला भी बैठ करके उड़ सके, ऐसा देश बनाना।